नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों देखिए, जैसा कि हमने बोला था लगभग सेम वही हुआ है। और देखिए यहाँ पर सर्दियों का मौसम है, साथ ही रेलवे के एग्ज़ाम जारी हैं। अब यहाँ पर आपका टेक्नीशियन की जो आंसर की आई है, उसके बाद में यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी पलट गई हैं, जैसा कि पहले ही बताया गया था। और हर एग्ज़ाम में लगभग सेम ही होता है। देखिए दोस्तों, जब आपका एग्ज़ाम चल रहा होता है तो उस समय पर बच्चे अपना जो अटेम्प्ट है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बता देते हैं। जैसे कोई बोलता है मैंने 90 किए हैं, कोई बोलेगा 95 किए हैं, और कोई बोलता है 85 किए हैं, ठीक है। और ये चीज़ें काफ़ी दिनों से आ रही थी। जैसे आपका एग्ज़ाम चल रहा था, रिव्यूज़ हो रहे थे और बच्चे बता रहे थे कि सर ऐसा है वैसा है। लेकिन फाइनली जो जो चीज़ें होती हैं ना दोस्तों, रिव्यूज़ में जो बताया जाता है ना, वो सच नहीं होता। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बोली थी कि जब आपकी आंसर की दोस्तों आ जाती है और आंसर की चेक करने के बाद में चीज़ें जो सामने आती हैं ना, वो बिल्कुल अपोजिट होती हैं, जैसा कि आप एग्ज़ाम के दौरान देखते हो। अब यहाँ पर आंसर की तो आ गई, अब उसके बाद में जो बच्चों का रियल अटेम्प्ट है वो कितना निकल के सामने आया है। और अब आपको रियल में पता चल जाएगा कि हमारा जो एग्ज़ाम का लेवल था वो एक्चुअल में कैसा था। क्योंकि जो चीज़ें बताई हुई होती है ना रिव्यूज़ में, वो कहीं ना कहीं परफेक्ट नहीं बैठती हैं, है ना। लेकिन आपको किसी भी चीज़ को बोलने के लिए उसका कोई ना कोई तो एक पॉइंट चाहिए। भाई आप कोई भी बात बोलते हो तो उसके पीछे क्या आपने पॉइंट देखा है, कैसे उस चीज़ को कंसीडर किया है, उसके पीछे के फैक्टर्स क्या हैं, वो भी तो आपको पता होने चाहिए। तो अब क्या है ना, आंसर की रिलीज हो चुकी है, तो अब ऐसे में जो चीज़ें हैं ना, वो क्लियरली आपके सामने आ जाएगी, जो एक्चुअल में रियलिटी है, ना कि कोई भी फेक चीज़ें। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए। दूसरी चीज़ मैं आपको रियलिटी बताऊं, जो भी सच्चाई है ना, वो अब सामने आ जाएगी बच्चों की। एक दोस्तों सबसे बड़ा जो डाउट है स्टूडेंट के अंदर, वो है नॉर्मलाइजेशन को लेकर, कि सर जो रेलवे में नॉर्मलाइजेशन होता है वो कैसे होता है। बेसिकली अगर हम और एग्ज़ाम्स की बात करते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि जो हम नेगेटिव ज़्यादा कर देते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बोलता है पड़ता है। तो रेलवे में क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको दोस्तों समझाऊंगा। जैसा कि मुझे लगता है रियलिटी तो दोस्तों ये है कि आज तक नॉर्मलाइजेशन के बारे में ना ठीक से तो समझ कोई पाया नहीं है। कोई होगा तो बात। देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं और कोई बेस्ट बुक ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट हो सकती है। दोस्तों ये चक्षु पब्लिकेशन की बुक है और इस किताब के अंदर आपको थ्योरी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे। साथ ही दोस्तों जो टॉपिक्स आजकल एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं ना, वही कवर इसके अंदर किए गए हैं। और ट्रेंडिंग क्वेश्चंस दोस्तों आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पर आपका जो एक्सप्लेनेशन है दोस्तों, वो भी बड़ा ही परफेक्ट दिया हुआ है और कोशिश की गई है कि 0% एरर के साथ में इसको तैयार किया जाए। दोस्तों यहाँ पर चक्षु पब्लिकेशन वालों के रेलवे एनटीपीसी के प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, जिससे आपकी तैयारी और भी ज़्यादा मजबूत होगी और आपकी तैयारी को एक बूस्ट मिलेगा, ठीक है। साथ ही यहाँ पर आपको रेलवे एनटीपीसी की सामान्य ज्ञान, रेलवे मैथ्स की जो है यहाँ पर आती है एनटीपीसी की, और रेलवे एनटीपीसी रीजनिंग आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो काफ़ी अच्छा कंटेंट दिया हुआ है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, बिल्कुल सिलेक्शन वाली चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी। तो अगर आप भी ये चाहते हैं कि कम समय में अच्छा कंटेंट आप लोग पढ़ें और आपका सिलेक्शन 100% श्योरिटी के साथ हो जाए, तो इन बुक्स को आप मंगा सकते हैं। नीचे इन बुक्स की आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से आप इन्हें ऑर्डर करके मंगा लीजिए दोस्तों। तो बात अलग है। लेकिन हाँ, ये है जो चीज़ें एक्सपीरियंस से हमने सीखी है वो मैं आपको बता सकता हूँ, और ऐसा होता भी है दोस्तों, ठीक है। तो बेसिकली एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम लेवल क्लियर हो चुका है, जो कि आपका इजी टू मॉडरेट रहा है। कुछ सिर्फ रही हैं डिफ़िकल्ट की तरफ। धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे अपने आंसर की देखेंगे, डाटा क्लियर होता चला जाएगा और सारी चीज़ें होती चली जाएंगी। बट अभी तक तो यही है कि ईजी टू मॉडरेट है ना। बाकी उसके बाद अगर हम बात करते हैं भाई नॉर्मलाइजेशन की, मैं आपको बताऊं तो जो ये नॉर्मलाइजेशन है ना, ध्यान से समझना। पहली बात तो ये है कि भाई आपके पास 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन आपके पास में है, ठीक है। 90 मिनट का आपको टाइम मिलता है और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, जो कि रेलवे में आजकल हर एग्जाम में होती है। अब भाई एक बात बताओ, पहली तो बात ये है कि जो आपके ये 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है ना, ये बहुत ज़्यादा
ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि भाई अगर आप जितने क्वेश्चन आपको आते हैं ना, मान के चलो आपने 50 क्वेश्चन कर दिए सही, ठीक है। अब हो सकता है कि भाई आपकी शिफ्ट का लेवल थोड़ा सा अप रहा हो, इस वजह से आप 50 पे रहे हो, वो तो आप ही जानोगे, क्योंकि बेशक आप एग्जाम में बैठे हो या कोई आप कुछ भी कहो, लेकिन जो रियलिटी है ना, अपनी तैयारी को आपसे बेहतर और कोई भी नहीं जानता। भाई आप घर पे भी मॉक टेस्ट देते होंगे, अगर आपके लास्ट 10 मॉक टेस्ट में आपका स्कोर 30-40 तक रहा था, 45 तक रहा था, इस टाइप से रहता चल रहा था, तो आपकी तैयारी कहीं ना कहीं एवरेज थी दोस्तों, इतनी खास नहीं मान सकते। बट ऐसे भी लोग हैं जिनकी 70-75 रहते थे मॉक टेस्ट में और यहाँ पर वो 50 पे ही रहे हैं, 60 पे ही रहे हैं। वो ऐसा क्यों होता है वो भी मैं आपको रीज़न बताऊंगा। तो नॉर्मलाइजेशन के बारे में पहले समझ लीजिए। कोई भी जो एग्ज़ाम होता है ना, उसमें एक दो तीन चीज़ें होती हैं। पहली बात तो कभी भी जो मैं आपको रियलिटी बताऊँ, मैंने आपको चीज़ पहले ही बताई कि चाहे आपसे 30 क्वेश्चन हो रहे हैं तो भाई 30 क्वेश्चन करो और उसे छोड़ दो, क्योंकि यार अभी 70 क्वेश्चन बचे हैं। अगर आप उनमें रिस्क लोगे ना, तो मैं यार दावे के साथ कहता हूं, तो आप माइनस में चले जाओगे 100%। क्यों? क्योंकि भाई तुक्के में आप कितना ही रिस्क ले लो, हमेशा नुकसान ही होता है, फायदा नहीं होता। पहली बात तो ये समझिए। जहां पर 1/3 की बात हो वहां पर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता भाई। दूसरी चीज क्या है, हमेशा जब भी आप अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें अपनी जो एक्यूरेसी है ना भाई, एक्यूरेसी है, अपना परसेंटाइल है, ठीक है, इन चीज़ों को मेंटेन कीजिए। कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन में इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, और ये चीज़ हमने दोस्तों देखी है पर्सनली। मैं खुद दोस्तों एनटीपीसी 2019 में सिलेक्टेड हूँ, और मैं चेन्नई जोन से था, और 15 नंबर मुझे नॉर्मलाइजेशन में मिले थे CBT 1 में, ठीक है। लेकिन दोस्तों उसमें क्या था मैं आपको बताऊँ, तो आपको परसेंटाइल और एक्यूरेसी ये चीज़ें मेंटेन करके चलनी है। जाहिर सी बात है नुकसान होना ही होना है तुक्के मारने से, तो ठीक है। तो ये बात आप समझ लीजिए। दूसरी बात, बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं, वो ये बोलते हैं कि सर जब हम घर में टेस्ट देते थे 70 आते थे, 80 भी आ जाते थे, ये है वो है। तो क्या होता है ना भाई, मान के चलो कोई टीचर है, आप उसी से तैयारी कर रहे हो और वही आपका टेस्ट ले ले, तो भाई जो चीज़ें वो आपको पढ़ा रहा है उसी में से वो आपको क्या दे देगा, आपका पेपर बना के देगा, ठीक है। और टीचर सभी अच्छे होते हैं, अच्छी तैयारी करवाते हैं। तो देखिए होता क्या है कि उसने अब उस वही क्वेश्चन आपको दे दिए, तो उनको तो आप उड़ा दोगे, ठीक है भाई, नंबर अच्छे आएंगे। अगर आपको एक्चुअल में अपनी तैयारी को देखना है ना, तो आप कहीं ऐसी जगह मॉक टेस्ट दीजिए जहां पर बिल्कुल यूनिक हो। यानी आप जहां से तैयारी कर रहे हो, चाहे बुक से कर रहे हो, कहीं से भी कर रहे हो, किसी भी टीचर से कर रहे हो, वहां से मत दो, अलग से दो। तो आपको पता चलेगा कि हाँ मेरी तैयारी एक्चुअल में कैसी है, ठीक है। क्योंकि आप इस चीज़ को आजमा लेना जहां से भी, चाहे आप ऑनलाइन तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आजकल सब ऑनलाइन करते हैं, आप वहाँ के मॉक टेस्ट दोगे ना, तो आपके स्कोर में कहीं ना कहीं थोड़ा सा बूस्ट रहेगा देखने के लिए। ये बात मैं हर जगह की तो नहीं कह सकता, लेकिन ज़्यादातर होता है ऐसा ही। मैं ये नहीं कहता कि आप वहाँ के भी मत दो, वहाँ के भी दो, और प्लस में दोस्तों एक अपना मॉक टेस्ट ऐसा रखो जो बिल्कुल यूनिक हो, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो बिल्कुल यूनिक होते हैं। तो उससे आपको अपनी तैयारी का अच्छा अंदाज़ा लगेगा। मेरे अकॉर्डिंग जैसे मैंने करता था, मैं वो आपको बता रहा हूँ, है ना। तो ये चीज़ समझ लीजिए। बाकी अगर आप मुझसे पूछते हैं कौन सा बेस्ट है, तो भाई आप टेक्स्ट बुक का ले सकते हैं, वो भी बेस्ट होता है, क्योंकि वो अब फिलहाल में क्या पहले से ही भाई मैं उसका ही देता आ रहा हूँ, तो अच्छे मॉक टेस्ट वो भी दोस्तों देते हैं, है ना, उसे भी आप ले सकते हैं। अगर आप वहाँ से परचेज कर रहे हैं तो हमारा कोड है DUA, आप इसे यूज कर लेना, DUA। इससे आपको वहाँ पर छूट मिल जाएगी जो भी प्राइस चल रहा होगा आगे के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। उसके बाद में अगर दोस्तों हम मैं सेफ स्कोर की बात करूँ, तो जो भी साथी यहाँ पर जनरल कैटेगरी में है UR में, ठीक है, और लगभग दोस्तों 68 से 70 के आसपास उसका रो मार्क्स बन रहा है आंसर की देख के, काट पीट के, मेरे अकॉर्डिंग अभी वो सेफ है। और ये मैं आपको कट ऑफ नहीं, नॉर्मलाइजेशन के पहले की प्रक्रिया बता रहा हूँ रो मार्क्स की। इसमें अभी ऐड होगा नॉर्मलाइजेशन, उसके बाद कट ऑफ बनेगी, ठीक है। तो 70 के आसपास 68-70 है तो सेफ हो। OBC की अगर दोस्तों बात करें तो लगभग 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 आप 65 से यहाँ पर 68 मान के चलना, और इतना ही दोस्तों आप EWS का भी लेके चलना, क्योंकि लगभग सेम होता है। SC की बात करें तो 65 से 64 से 62 से 65, और ST की बात करें तो 60 से 63। अगर आपके इतना आंसर की में देखने के बाद बन रहे हैं, तो लगता है कि दोस्तों आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, ठीक है। प्रिडिक्शन है भाई, गलत भी साबित हो जाता है, ऐसी बात नहीं, हम भी आप भी के बीच में से हैं, बट एक आईना जो होता है ना, वो मैं आपको रियलिटी वाली चीज़ दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो कोई डाउट हो कमेंट कर लेना, साथ ही कितने क्वेश्चन आपके सही हैं वो जरूर कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।